गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपनी क्लास रहने वाली है वो 11.1। ठीक है, इसमें सातवां जो सवाल है इसमें दे रखा है कि त्रिज्या जो है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। वृत्त की कोई जीवा जो है केंद्र पर 120 डिग्री का कोण, यहाँ पे कोण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 120 डिग्री। और ज्ञात इसमें ये करना है कि संगत वृत्तखंड। तो वृत्तखंड वाले में स्पेशल ध्यान रखना है अपने को कि मैंने पहले ही कहा था कि इसमें 2-3 सूत्र लागू हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बना सकते हैं अपने अपनी इच्छा से कोई सा भी लागू करो। तो जैसे व्रत है, ठीक है, इसकी क्या है कोई जीवा है, तो जीवा मान लो ये है हुई। ठीक है, तो ये जो है वो व्रत के केंद्र पर क्या कर रही है 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। ये केंद्र है, तो यहाँ जो कोण बन रहा है इस जीवा द्वारा वो कितना है 120 डिग्री। ठीक है, इसको करने के कई तरीके हैं। मतलब अगर वृत्तखंड ज्ञात करना है तो पहला सूत्र तो मैंने लिखवाया था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से किसका माइनस कर दो, त्रिभुज, ये लिखवाया था। ठीक है, दूसरा एक सूत्र लिखवाया था मैंने, पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, और बाहर लिखा था अपन ने आर स्क्वायर, ये सूत्र था। ठीक है, अब इसमें एक और सूत्र, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या है कि ये अगर सूत्र लगाते हैं तो थीटा की जगह अपने पास कितना डिग्री है 120 डिग्री, और 120 डिग्री का मान अपने को याद नहीं है। मतलब 10वीं क्लास में तो नहीं है, वैसे होता है आगे निकाल सकते हैं, लेकिन 10वीं क्लास में अपन ने कहाँ तक पढ़ा है, खाली 90 डिग्री तक। इससे ज़्यादा आ गया है तो इसके लिए एक और सूत्र है। सूत्र वैसा का वैसा ही है लगभग, पाई थीटा बटा 360 वही है सेम, 1/2 को हटा देना है, और यहाँ पे इसको हटा के लिखना अपने को साइन थीटा बटा 2, और इसके साथ में एक और क्या लिखोगे कोस थीटा बटा 2, ये करना है। सूत्र थोड़ा सा चेंज हुआ है, खाली 1/2 जो है उसको क्या करना है हटा देना है, और साइन थीटा है तो यहाँ पे थीटा बटा 2 करना है, और उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा कोस। ठीक है, और लास्ट में आर स्क्वायर, तो यही है। इस सूत्र का उपयोग करेंगे, और मेरे हिसाब से तो अगर यही उपयोग करो तो अच्छा है। ठीक है, कहीं पे अगर 60 दे रखा है, यहाँ पे थीटा बटा 2 का मतलब उसका आधा, तो कितना कितना हो जाएगा 30-30। अब यहाँ पे अपने पास जैसे 120 आया तो इसका आधा कितना कितना आ जाएगा 60-60, कुल मिला के 60 का मान ही रखना पड़ेगा अपने को, 120 का मान नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सवाल करें अगर इसमें, तो ज्ञात अपने को संगत वृत्तखंड ज्ञात करना है। ठीक है, आर जो है त्रिज्या, उसका मान कितना है 12 सेंटीमीटर, पाई बराबर 3.14 लेना है, और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे पहले थीटा जो है वो कितना है 120 डिग्री, आर जो है वो उसका मान कितना है 12 सेंटीमीटर, और ज्ञात जो करना है वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही ज्ञात करना है। सूत्र अपना वही ये वाला लिखेंगे। ठीक है, पाई थीटा बटा 360 और माइनस साइन थीटा बटा 2 और कोस थीटा बटा 2, और लास्ट में लिखो या फिर इधर लिखो एक ही बात है, आर स्क्वायर। मान अगर रखे इसमें, पाई की जगह वो लिखना है 3.14। ठीक है, इसको हटा देते हैं। थीटा जो कितना है 120 डिग्री, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यहाँ तो वैसे ही कट जाएगा 360 माइनस साइन और थीटा बटा 2, यानी कि 120/2 कितना हो जाएगा साइन 60 सीधा। ठीक है, और कोस भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और बाहर अपने पास आर का मान है 12, तो 12 × 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो 0 से 0 और 12 के पार्ट से इसको काटेंगे तो 3 बार। साइन 60 जो है यहाँ तो हो गया अपने पास 3.14, उसमें भाग लगाना अपने को किसका 3 का। ठीक है, साइन 60 और कोस 60, तो साइन 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2, और कोस 60 इसका वो उल्टा हो जाता है तो 1/2। ठीक है, और 12 का गुणा 12 से करते हैं तो कितना आता है 144। ठीक है,
अब दो चीजें करनी अपने को। मैंने कहा था कि लघुत्तम लेने से अच्छा क्या है, सीधा भाग लगा दो यहीं पे। ठीक है, तो 3.14 जो है उसमें अपने को किसका भाग लगाना है, 3 का। एक बार, एक संख्या, दो संख्या लगातार उत्तरित क्या आएगा, 0। ठीक है, और 4 यानी कि 1.04। ठीक है, या फिर एक और तरीका है, उससे करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, फिर 154 इसका गुणा कर लेंगे। खूब तरीके हैं, क्योंकि इसको इधर भेज दो अंदर तो भी कट जाएगा, तो अपने हिसाब से कर लेते हैं। √3 की जगह अपने को लिखना है 1.73, और उसमें भाग लगाना है 2 × 2 यानी कि 4 का। ठीक है, 4 का भाग लगाएंगे तो 4 बार 16, 1, 3, 4 तिया 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.43। ठीक है, और 144। अब इसमें से ये घटा लो, तो 1.04 में से अपने को घटाना है 0.43। 4 में से 3 1, और 10 में से 4 गए तो 6, यानी कि 0.61, और उसका गुणा किससे करना है, 144 से। ठीक है, 4 4 1 और 6 चौक 24, 2 26, 2 8, या कितना था, 4 8 7 8, ये हो रहा है 87.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो इसमें वही आएगा, मतलब मैंने जो कहा ना, आसपास आंसर आने वाले हैं। क्योंकि अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पॉइंट के 2 संख्या तक ही कर रहे हैं। अब किताब वाला क्या कर रहा है, पॉइंट के 3 संख्या तक करेगा, और 3 संख्या तक करने जाएगा तो वो पॉइंट में आंसर ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, और एक बार और आप ट्राई कर लेना इधर, कि इसका गुणा करके देख लेना तो आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें दे रखा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने, मतलब इस ऐसा घास का मैदान है जिसकी आकृति क्या है, वर्गाकार। ठीक है, यानी कि ये 15 मीटर है, तो ये भी कितना है, 15 मीटर टोटल तो। ठीक है, अब इसमें एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से, यानी कि रस्सी की जो लंबाई है ये, वो कितनी है, 5 मीटर से बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा जो है वो क्या घास चर सकता है। तो घास ऐसे ही चरेगा ना, वो जितना लंबा है उतना उतना खा लेगा वो। इसका मतलब क्षेत्रफल किस टाइप का हुआ ये, त्रिज्यखंड। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में अपने को ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अगर कोण देखोगे फर्स्ट वाले के लिए, तो अपने को पता है कि वर्ग जो है वो एकदम स्ट्रेट होता है, ऐसे ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ वर्ग में हमेशा कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री। तो थीटा तो हो गया अपना कितना, 90 डिग्री। आर का मान जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी रखी हुई उसने, 5 मीटर। बस सूत्र में मान लिखना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र वही है त्रिज्यखंड वाला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और पाई का मान यहाँ पे कितना लिखना है, 3.14, 3.14, और आर का मान है 5 × 5, थीटा का मान कितना है 90, और बटा 360, 9 चौक 36, तो 4 बार। ठीक है, 3.14 में भाग लगाना अपने को किसका, 4 का। ठीक है, या फिर तीनों का गुणा करके भाग लगाओ, एक ही बात है। 25 का गुणा अगर 3.14 से करोगे तो 25 चौक 100, 10, 25 और 10 35, 3 25 या 75 और 3 78.50। ठीक है, और उसमें भाग लग जाएगा किसका, 4 का। 4 एकम 4, 3, 9 चौक 36, 2, 6 चौक 24, 1, 4 दूनी 8, ये लगभग ये आएगा। ठीक है, आपने एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे ही 2 पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आ जाए, 2 संख्या आ जाए, उसके बाद रुक जाना।
कि किताब वाला तो चार चार वाला भी कर रहा है, मतलब चार संख्या तक भी करेगा, चार संख्या तक जैसे ही करेगा वो आंसर एक थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, अपने को पॉइंट के बाद कितनी संख्या तक करना है, दो संख्या तक। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी पाई का मान यही नहीं होता है, खाली 3.14 ही नहीं होता, इससे आगे भी होता है। 50 संख्या और लिखोगे तो भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि देखो ना 22/7 है, 7 या 21, फिर 10, 7 एकम 7, फिर कितना 3, फिर 30 हो गया, फिर 7 चौक 28, फिर 2 आ गया, फिर 0 लगाओगे, फिर 7 दूनी 14, ऐसे करते जाओगे तो कितनी संख्या आ जाएगी, 50 संख्या आ जाएगी, तो ये खत्म नहीं होगा। फिर उसका गुणा करोगे फिर तो आंसर चेंज होगा ही होगा। तो अपने को सिर्फ कहाँ तक लेना है, पॉइंट के बाद दो संख्या। ठीक है, आसपास आंसर आएगा चल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये तो हो गया पहले का आंसर कि सेंटीमीटर नहीं है, किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि वहां अपने को मान जो दे रखा हो किस में दे रखा है, मीटर में। अब इसी तरीके से उसने क्या किया कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि की, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर कितनी कर दी, 10 मीटर। अब मतलब 5 की जगह कर दिया उसने 10, यानी कि थीटा तो वही है 90 डिग्री, लेकिन आर का मान कितना कर दिया, 10 मीटर। तो ये वाला कर लोगे, सेम इसी तरीके से करना है, 5 जहां पे लिखा हुआ है वहां उसकी जगह क्या लिखना है, 10। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ भी ये आ जाएगा। सूत्र जो है उसमें मान लिख देना खाली, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सीधा लिख रहा हूं मैं, पाई की जगह 3.14, आर की जगह 10 गुणा 10, और कोण जो है वो 90/360, इससे काटोगे 4 बार, 2 का भाग इसमें लगाओगे 2, 5 बार, फिर लगाओगे तो 5 बार। अब देखो वो आ गया 5 गुणा 5 गुणा ये अभी किया था अपन ने, क्या आया था आंसर, 78.50 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कौन सा है ये, दूसरा। अब लेते हैं अगला सवाल। अब आकृति जो है वो ऐसे दे रखी है, एक वृत्ताकार ब्रुच है, मतलब ऐसे आकृति है। ठीक है, को चांदी के तार से बनाया जाना है, क्या किससे बनाना है, चांदी के तार से, जिसका व्यास जो है, व्यास का मतलब त्रिज्या नहीं दे रही, त्रिज्या तो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, लेकिन इस बार व्यास दे रखा है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दे रखा है, और पूरा कितना दे रखा है, 35 मिलीमीटर। ये जो दे रखा है ना पूरा यहाँ से लेके 35 मतलब मिलीमीटर। ठीक है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया। उसमें क्या किया उसने, 5 व्यास भी बनाए, मतलब एक ऐसे, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ऐसे। ठीक है, पहिया बनाया एक तरह से कुल मिला के, जैसे गाड़ी का पहिया होता है ना साइकिल का, वैसे। तो 5 तार ऐसे लगाए पूरे, और एक काम क्या किया उसने, एक गोला किया पूरा। ठीक है, तो प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। त्रिज्यखंड अगर देखोगे कितने बन रहे हैं, 10। ठीक है, ज्ञात करें, दो दो आंसर लाने इसमें अपने को। पहला है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, टोटल तार कितना लगा वो देखना है। तो देखो पहला जो है उसमें तार की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कैसे निकालोगे, 5 वो लगाए उसने, और एक की लंबाई कितनी है 35, उसका गुणा किससे कर लेंगे, सीधा 5 से। तो ये वाला आ जाएगा, एक तार, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब कौन सा बच गया, बाहर वाला, और बाहर वाला अपने लिए क्या है, वृत्त की परिधि, परिधि बोलते हैं ना उसको, यही है। तो 35 का गुणा 5 से करोगे 15 और 2 17, 175। ठीक है, 175 तो क्या आ गया, वो बीच बीच वाला भाग। ठीक है, अब अपने को वृत्त की परिधि और ज्ञात करनी है, और वृत्त की परिधि जो होती है उसका सूत्र क्या है, 2πr, 2 इंटू 22/7, और r की जगह अपने को क्या लिखना है, 35/2, क्योंकि 35 तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और उसका आधा करोगे तो किसका भाग लगाओगे, 2 का ही, इसलिए। ठीक है, 7 के पार्ट से इसको काटोगे तो 5 बार, 2 से 2 कट जाएगा, 22 का गुणा 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 110। 110 तो ये, और 175 ये, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 285।
मिलीमीटर क्या है, उसकी लंबाई है तार की। ये तो हो गया पहले का आंसर। ठीक है, अब है दूसरा, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अपने को खाली एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो दूसरा ब्रूच जो है उसके लिए देख रहे हैं अपन। इसके लिए अगर देखोगे तो थीटा का मान जो है वो कितना हो जाएगा, कोण। अपने को पता है कि टोटल कोण जो होता है वो एक चक्कर वो कितने डिग्री का होता है, 360। अब इसमें टोटल भाग कितने बने, 10। 10 बने ना, ये 10 बने, इसका मतलब किसका भाग लगा दोगे, 10 का। तो एक कोण जो बना वो कितने डिग्री का बना, 36 डिग्री का। यानी कि थीटा जो है अपने लिए कितना है, 36 डिग्री। इतना आया समझ में। अब आर का मान अभी लिखा वहां पे, वो 35/2 यही होगा। और अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2, और एक और बार लिख देंगे 35/2। थीटा का मान कितना है, 36 डिग्री, और नीचे कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। 36 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 10 बार। 10 बार में 360 आ जाएंगे। अब काटो जो कट रहा है वो, 11 बार। 5 के पहाड़े से इसको काटोगे तो 7 बार। ठीक है, अगला जो सवाल है इसमें क्या है, एक छतरी में 8 ताले हैं। तुम घर पे निकाल सकते हो फिर क्षेत्रफल। ठीक है कौन देख लेना, जो बराबर दूरी पर लगे होते हैं, हमेशा बराबर दूरी पे ही होते हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक, मतलब उसकी त्रिज्या जो है, एक ताड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सपाट व्रत मानना, उसको पूरा खोल दो, मतलब सीधा खोल दोगे तो ऐसे ऐसे ही दिखेगी ना छतरी। तो ऐसा व्रत मानना है, मतलब ऐसे व्रत तो नहीं बनता है वो। इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ये ज्ञात करना आपने को खाली। ठीक है, अब ये देखो कि इसमें भाग कितने हुए, 8 है ना ये, तो भाग कितने हुए, भाग भी 8 हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 8 भाग हो रहे, तो टोटल अपने को पता है, यहाँ पे लिखूं मैं, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 तो टोटल होता है, उसमें भाग कितना है 8, तो 8 का भाग लग जाएगा। 8 का भाग लगाओगे कितना डिग्री आ रहा है, 8 चौक 32, 40, ये भी कितना है 45 डिग्री। यानी कि थीटा तो 45 डिग्री, आर का मान भी कितना है 45 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है, इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये आकृति जो बनी ना वो त्रिज्यखंडी हुई, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। 22/7 है ही है। आर का मान 45 इंटू 45, और थीटा का मान 45 बटा, ये हो जाएगा 360। 8 बार में चला जाएगा, कितनी बार में, 8 बार में, क्योंकि 45 और 45 90 होते, और 9 चौक 36 होते, तो डबल हो जाएगा 8। और कुछ कट रहा है इसमें, इससे ये काटोगे तो 4 बार, और ये कट जाएगा 11 बार। अब अपने को क्या करना है कि 11 का गुणा 45 से, और फिर उसका गुणा 45 से, और नीचे भाग लगाना है 7 चौक 28 का। तो जो आएगा वो अपना क्या रहेगा, आंसर। ये चीजें तो कर लोगे ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला जो सवाल है, किसी कार के दो वाइपर है। अब कार के क्या है, वाइपर। वाइपर तो समझते हो, क्या होता है वाइपर, घर पे वाइपर होता है एक, तो क्या करते हैं उससे, वैसे यहाँ तो होगा नहीं, किसी किसी के घर पे है वाइपर। अरे कार तो देखिए, उसके आगे वो जो पानी साफ करने वाले नहीं होते, उसको बोलते हैं वाइपर। ठीक है, और घर के वाइपर कौन से होते हैं, जो मतलब जैसे पानी फैल गया है उसको बाहर निकालते हैं ऐसे रगड़ के। हाँ वो तो मैं मान रहा हूँ, पर तो भी देखा तो होगा ना कहीं पे, दुकानों में पड़े रहते हैं। ठीक है,
परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित का मतलब कभी भी एक दूसरे के टकराते नहीं, वैसे नहीं टकराते हो, ठीक है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती जो है, पत्ती की जो लंबाई है, अब वाइपर हमेशा ऐसे काम करता है, यहाँ लगा हुआ है तो वो इतना साफ कर रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक घूम रहा है, ऐसे 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 घूमता है, ये होता है। तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है मेरे बहुत दूर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण जो बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 115, यानी कि ये 115 डिग्री का कोण घूमकर स्पर्श कर सकता है, मतलब साफ कर सकता है। स्पर्श एक साफ है, सफाई है, ठीक है। साथ ही जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। तो अब अपने को क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या है, वो त्रिज्य खंड, वही ज्ञात करना है। कोण 115 डिग्री और आर का मान 25, ठीक है। तो थीटा बराबर तो हो गया 115 डिग्री, आर का मान हो गया 25 सेंटीमीटर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। वृत्तखंड वाला नहीं हो, लेकिन त्रिज्य खंड वाला सवाल छोड़ के मत आना बस, ठीक है। अगर वो कठिन लगता है, कठिन तो नहीं है वैसे। पाई का मान 22/7, आर का मान 25 गुणा 25 और थीटा का मान 115 डिग्री बटा 360, ठीक है। कुछ भी नहीं कट रहा है, ये कट सकता है 5 के पहाड़े से, 5 के पहाड़े से 2 बार 3 बार, और इसको काटोगे तो 7 बार 35 10 72 बार, ठीक है। और काट सकते हैं इसको 11 और 72 के आधे कितने हो जाएंगे, 36। और अब इसका आंसर लाने के लिए तुम्हारे को करना है, अब ये अगला सवाल, जहाजों को समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, ऊपर क्या लगा हुआ है, एक लाइट हाउस, मतलब यहाँ पे लाइट लगी हुई है कुल मिला के, और वहां से जहाजों को देख रहा है 80 डिग्री के कोण पर। ये मतलब कोण जो है वो 80 डिग्री है, कोण जो है ऐसे 80 डिग्री बन रहा है, मतलब इधर भी देख रहा है वो लाइट घूम रही है और इधर भी घूम रही है, तो कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 80 डिग्री, ठीक है। और किलोमीटर में यहाँ पे त्रिज्या दे रखी, त्रिज्य खंड में कितनी है, 16.5 किलोमीटर में है, ठीक है। दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सकती है, ऐसे, ठीक है। तो क्या बना, वो त्रिज्यखंडी हुआ वापिस। तो थीटा बराबर तो हो गया अपना 80 डिग्री, आर बराबर क्या हो गया 16.5 और किस में दे रखा है, किलोमीटर में। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई जो है उसकी जगह क्या लिखना है, 3.14, आर का मान कितना है 16.5, यहाँ पर भी 16.5, थीटा जो है वो कितना है 80 डिग्री और नीचे आ जाएगा 360 डिग्री। जीरो से जीरो कट जाएगा और 4 के पहाड़े से ये 2 बार और 4 के पहाड़े से ये 9 बार, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 10, यहाँ से हटाया तो 10, जितना कटता है उतना तो काट ही दो। 5 के पहाड़े, इधर 5 दिख रहा है इधर 0 दिख रहा है, इसका मतलब 5 के पहाड़े से कटेगा, 5 के पहाड़े से इसको काटा तो 2 बार, इसको काटा तो 3 15 और 3 15 यानी कि 33 बार। सेम यहाँ पे भी है, ये 2 और ये 33, और कुछ कट रहा है, 2 के पहाड़े से ये कट गया, और 2 के पहाड़े से इसको काट दो, आधा काट दो, 314 के आधे होते हैं 157, ये पॉइंट लग गया, ठीक है। 3 के पहाड़े से कट सकता है अभी, 3 के पहाड़े से इसको काटा तो 3 बार, इसको काटा तो 11 बार, फिर 3 के पहाड़े से इसको काटा तो 1 बार और इसको काटा तो 11 बार। अब नीचे कुछ नहीं बचा, यानी कि भाग नहीं लगाना अब, ठीक है। अब खाली गुणा ही करना है तुम्हारे को, किसका, 1.57 और उसका गुणा करना है 11 का गुणा 11 यानी कि 121। अब तो कर लोगे,
तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, सॉरी किस में दे रखा है, किलोमीटर, तो किलोमीटर स्क्वायर में अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब लेते हैं अगला सवाल। आकृति ऐसे दे रखी है, एक गोल मेजपोश, टाइम कितना होगा, ठीक है, एक गोल मेजपोश पर 6 समान, मतलब 6 जो है वो एक जैसे, 1 2 3 4 5 और 6 डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेजपोश की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या यहाँ से ही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, वो कितनी है 28 सेंटीमीटर। तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, मतलब इतने पैसे लग रहे हैं खर्च की दर से इस डिजाइनों को बनाने की लागत है, मतलब इन डिजाइनों को बनाया ना, तो पैसे जो मतलब खर्चा हो रहा है वो कितना है 0.35 रुपए, मतलब 1 रुपया से कम है, मतलब प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति क्या है वर्ग सेमी, मतलब सेंटीमीटर का। ठीक है, अब अपने पास डिजाइन जो बनी वो क्या है, वो तो ये वाली है ना, ये क्या है अपने लिए, कौन सी आकृति है, कौन सी आकृति है, वृत्तखंड। इस बार वृत्तखंड वाला सवाल है, तो सबसे पहले थीटा जो है वो कितना है, नहीं पता है, ठीक है, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, भाग कितने हुए, 6, 6 ही हुए ना, 6 का भाग लगा दो, कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। आर जो है वो कितना है 28, और किस में दे रखा है सेंटीमीटर में। ठीक है, अब अपना सूत्र जो है उसमें मान लिखो, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र है पाई थीटा बटा 360 और माइनस 1/2 वाला नहीं, वो लिखेंगे साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2, और लास्ट में क्या है आर स्क्वायर। ठीक है, जो है उसका मान लिख दो, पाई का मान क्या लिखना है, कुछ दे रखा क्या, कुछ है ही नहीं, दे ही नहीं रखा आपने। ठीक है, 22/7 ही लिखते हैं अभी तो। थीटा की जगह 60/360 माइनस साइन थीटा बटा 2 यानी कि उसका आधा, तो 30, और कोस भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आर जो है उसका मान कितना हुआ 28 × 28। ठीक है, 60 के पाड़े से इसको काटोगे तो 6 बार, फिर 2 के पाड़े से 3 बार, और ये 11 बार, यानी कि अपने को करना है 11/21। ठीक है, साइन 30 जो है उसका मान होता है 1/2, और कोस 30 का मान होता है √3/2, हमेशा ये आएगा, हर सवाल में ये आएगा। इधर इस दोनों का गुणा करेंगे तो 28 × 28 कितना होता है 784। ठीक है, √3 जो है उसकी जगह लिख रहे हैं अपन 1.7 ही लिखे देंगे। ठीक है, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, इधर 11 में अपने को भाग लगाना किसका 21 का, और इधर अपने पास है 784। ठीक है, ये ट्राई करते हैं एक बार, 11 में भाग लगाना है 21 का, पॉइंट लगाया 0 हो गया। ठीक है, किस पंजे 105, ठीक है 105, फिर भाग लगाओगे तो सॉरी माइनस करोगे तो 5, 21×2 = 42, 21×3 = 63, 2, तो ये आएगा 0.52। ठीक है, माइनस 1.7 जो है उसमें भाग लगाना किसका 4 का, तो 4 चौक 16। ठीक है, 1 फिर 0। ठीक, ये आ गया 0.42। ठीक है, और इधर है अपने पास 784, 0.52 में से 0.42 घटाएंगे कितना आएगा 0.10। ठीक है, और उसका गुणा किससे हो जाएगा 784
784 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7840, और दो संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया अपने पास कितना, 78.40, किसमें था ये, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक का आया। ठीक है, अपने पास जो डिजाइन थे वो कितने थे, 6 डिजाइन, 6 थे ना, तो 6 डिजाइन का कुल क्षेत्रफल 78.40 का गुणा हो जाएगा किससे, 6 से। ठीक है, और उसने कहा था कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो है उसका खर्चा जो है वो कितना आ रहा था, 0.35 ही था ना, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 78.40 का गुणा 6 से, और उसका गुणा किससे करना है, 0.35 से। ठीक है, खाली एक पॉइंट अगर कम ज्यादा किया ना यहाँ पे, इतना फर्क आ गया, क्योंकि वहां पे मैं 7.3 लिख रहा था, 1.3 लिखा जैसे ही, तो यहाँ पे 10 की जगह कितना आ रहा था, 0.0 ये आ रहा था, और उसकी वजह से अपने 78 नहीं आ रहे थे, कितने आ रहे थे, 70 ही आ रहे थे खाली, इतना फर्क पड़ जाता, खाली एक संख्या कम ज्यादा लिखी मैंने पॉइंट के बाद में, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसने जो लिखा हुआ था हर जगह तो वो 1.73 लिख रहा है, और यहाँ पे इसने खाली क्या कर दिया, 1.7 का ही करना है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद में भी खाली एक का फर्क पड़ रहा है, तो अभी कितना फर्क आ गया, यहाँ पे सीधा 8 का फर्क आ गया। ठीक है, तो थोड़े बहुत आगे पीछे अगर आंसर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, सही है वो एक तरह से अपनी तरफ से। इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 का गुणा पहले कर लेते हैं इससे, 0, 6 चौक 24, 2 6 8 48, और 2 50, 42, और 5 47, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, ये तो हो गया 470। ठीक है, और उसका गुणा किससे करना है, 0.35 से, तो जैसे ही 0.35 से गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 470.40, और उसका गुणा करना है 35 से अभी तो। ठीक है, 5 चौक 20, 35, 20 और 3 23, 3 से गुणा करेंगे तो 12, 1 1, 21, 2 12 और 2 14, 1 2 4 6 4 6 1, 16 46 400। अब पॉइंट जो है वो कहाँ पर लगेगा, 1 2 3 4, तो इधर से 1 2 3 4, तो खर्चा जो है वो कितना आ रहा है, लगभग 165 रुपये। ठीक है, आया कुछ आंसर आया अब, हाँ वो तो होगा आगे विषय थोड़ा बहुत। ठीक है, इतना चलेगा, क्योंकि इसका क्या है 77 आ रहा है, अपने 78 आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा है वो अभी भी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अपने हर आंसर में इस प्रश्नावली में क्या लिख देना, लगभग, सबसे अच्छा काम क्या करोगे, लगभग लिख देना, ताकि वो क्या है कि आगे पीछे चल जाएगा थोड़ा बहुत। अब लेते हैं इसका लास्ट सवाल, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब सदा वाला है खाली, त्रिज्या जो है इसकी क्या है, आर, कैपिटल आर बोला इसने। ठीक है, वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण जो है यानी कि थीटा बराबर क्या है, पी, मतलब कुछ नहीं दे रखा है, संख्या नहीं दे रखी, ये दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सूत्र है, किसका, त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड का कौन सा वाला सूत्र सही है, देखो चारों में से कौन सा तुम्हें सही लग रहा है, मतलब डी वाला। देखो अपना मेन सूत्र तो वो ये है, अगर आर की जगह ये वाला भी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और थीटा की जगह क्या लिख लोगे, पी बटा क्या लिखोगे, 360, ऐसा होना चाहिए, है क्या ये, कहीं पर भी दिख रहा है क्या, है? किसमें दिख रहा है, पहले में है क्या, नहीं, मतलब ये गलत है, दूसरे में नहीं, ये भी गलत है, तीसरे में है? अरे उसमें मत देख, पहले इधर देख तू, है? तीसरा है क्या, नहीं है, ये भी गलत, चौथा है, यहाँ पे स्क्वायर का है,
आर तो खाली सिंगल है, ये तो ये देखो एक ही है, स्क्वायर होना जरूरी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें स्क्वायर दिख रहा है, ये इसमें स्क्वायर नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, दो तो गलत ही है एक तरह से, ये और ये। इसमें स्क्वायर दिख रहा और एक इसमें स्क्वायर दिख रहा, तो ये वाला ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां पे क्या है कि ये वाला आर लिखा हुआ है, तो उसने पहले कह दिया बड़ा वाला आर है, इसका मतलब आंसर कौन सा है ये, लेकिन यहाँ पे 720 है। हाँ, तो इसमें क्या है देखो, b इंटू 2 पाई r² ऐसे लिखा हुआ है ना, और नीचे कितना लिखा हुआ है 720, 720, ठीक है। इस 2 को हटा दो ना, कितनी बार कटेगा, 720 के आधे 360। अब देखो ये ठीक है, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। फाइनली ये क्लास खत्म होती है और चैप्टर भी समाप्त, ठीक है, धन्यवाद। क्या बता रहा, डी बता, इधर ला, गाइड वाइड छोड़ो, अभी सब उल्टा दिमाग हो गया आज। 14 नंबर सर ये गलत है। गलत है आंसर, सी वाला ही राइट है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं अपने पास, r² होना चाहिए ना, क्षेत्रफल याद कर रहे हैं अपन, त्रिज्यखंड का क्या है, क्षेत्रफल है। अगर चाप की लंबाई वाला होता तो जरूर हो सकता है अलग, ठीक है, यही अपना आंसर रहेगा।